हमारा जुगाड़ कर दूंगा, परेशान मत होइए, लेकिन पहले हमारा सिस्टम तो बन जाने दो। हमारा सिस्टम न बन पाएगा। लड़की हो कोई साला पाकिस्तान जुगाड़ बनाओ। गुड़िया जी रजिया, एक बात कहूँ, बोलो ना। तुम्हें देखकर कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? गुड़िया चाहे लाख तू खाया है, मुश्किल हो जीना फिर भी मिलते न हो के जुदा जुदा तो हराम जाती, ये प्यार लड़की और लड़के के बीच में होता है। तुम ओरिजिनल का काम चला रहो और तो पूरी न सही हमका पर्यटन सही। सबसे पहले तो ये बता चुन्नीलाल, तू बुढ़ा हो गया है, लेकिन तेरी गर्मी अभी भैया ये बताओ, मान लियो हम बुढ़े हो गए हैं, एक मिर्चा हरे रहा है, कुछ दिन में झुरा जाता है, तो बताओ कड़वात नहीं ना? तो तुम साले मिर्चा हो रहे हो। अमेठी से चलवा दूंगा साले। भैया देखो, हमारा तुम्हारा प्यार सही ढंग से यहाँ नहीं हो पाएगा। और कहाँ हो पाएगा? कहीं और चली जाएंगे।
कौन सी बात है? अगर गुड़िया का घाट होगा जो तुम गुड़िया साथ कर रखो अच्छा हमें साथ कर लो पक्का बहा देना। भैया देखो जीजा जी मैं बताऊं जी मैं आता हूं तो मैं दबोच के रखूं। अल्लाह ला 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 मुझे भी बहुत देर हो चुकी कैसे अगली हुई मनीलाल सबसे पहले तू ये बता तू इतनी देर से परेशान था क्या तू भी किसी लड़की से प्यार किया क्या? हम तो एकदम बलंदा समझौता जब आप जब प्यार करोगे तो 15-20 का नाश्ता करी थे आपका विश्वास ना हो जाएगा तो ऐसा प्यार करी थे अपने मौसी की बिटिया से। अब आप क्या हर एक कोई अपनी बहन से प्यार करता है। हमें मौसी बिटिया ना है हमें भैया मौसिया मौसिया सास से बिटिया है दुल्हन के मौसी की बिटिया के साथ प्यार करी थे। अब क्या हुआ अब साले घर वाले क्या हुआ उनका जज बाबा कसम से बताए थे हमें सीने से लगा चिपकाला कसम से बड़ी जान लागे। अब हम और भैया क्या है किसी दूसरी जगह पे बैठ कर आराम से प्यार करेंगे। एक दे बिटिया गौर उठाओ दो मोठा बहुत नीक लागे तो बिटिया उठावा तब भैया चलिए चलो और जैसे सतना रही धन्य सावन
ड्यूटी चली गई वापस अकेली बिन बताई चली गई हो। मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना। अगर ये जिंदगी हो तेरे संग हो ये बताओ इस वक्त हमारा बेटा बादल सिंह का आज काफी दिन हो गए ना वो मुझसे मिलने आता है ना मुझे दिखाई पड़ता है। लगातार इस वक्त वो कहाँ खोया रहता है कहाँ रहता है। लगातार अपाए लड़का बादल के विषय में ना पूछो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों क्या हुआ क्या किया हमारे बेटे बादल ने। अब भाई बताओ तो भाई लगातार आपके बेटा बादल शराबबाजी जुआबाजी कोठे पे जा रहे हैं और यहाँ तक का नहीं सरदार आपकी बहू सपना को इतना मारी मार के निकालते हैं 30,000 का चोरी लगाए। जो तू कह रहा सत्य है बाबूजी। मेरा बेटा शराब पीने लगा कोठे पर जाने लगा जुआ खेलने लगा हमारी बहू सोना को उसने मारा 30,000 की चोरी लगाया। बेटा एक काम करो चाल जीवन वो हराम जहां भी हो उसे बुलाकर मेरे पास लाओ। ये सब क्या सुन रहा हूँ क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में। सब ठीक चल रहा है सब ठीक चल रहा है आप चिंता ना करें सब ठीक चल रहा है सब ठीक चल रहा है। तेरे मुंह से शराब की बू आ रही है और तू कह रहा है कि सब ठीक चल रहा है। हराम ज्यादा इतना सारा हो गया क्या शराब पीना चालू कर दिया। अबे मैंने तुझे शराब पीना कब सिखाया। शराब पीना कब सिखाया और इतना बढ़ गया कि हमारी बहू हमारी बेटी समान हमारी बहू को हराम ज्यादा चोरी लगाया रुपया की और हमारी बहू को मारा। कैसे कैसे तो हमारी हवेली का चिराग
हमारी हवेली का चिराग बनकर आ गया। इससे अच्छा होता कि तुझ जैसी संतान हमारे घर में जन्म ना लेती। मैं बगैर संतान के रहता, लेकिन तुझ जैसी तो पैदा होते बादल ना तू मर गया। पैदा होते पैदा होते बादल ना तू मर गया। आज समाज में मेरा सर झुकवा दिया। इन गरीबों से कहता दहेज की मान तू, मेरी तौहीन तू करवा दिया। इन गरीबों से कहता दहेज की मान तू, मेरी तौहीन तू करवा दिया। मैं यहाँ सबको बता रहा हूँ कि दहेज लेना और देना पाप है, और तू हराम ज्यादा दहेज के लिए हमारी बहू को मारता हो। हराम ज्यादा बस बहुत हो गया। और आपने कहा पैदा होते ही क्यों थे मर गया। अरे हम ऐसे मरने वाले नहीं है। हाँ। आज तो इतना बढ़ गया कि अपने बाप का हाथ पकड़ लिया। हाँ हाँ प्रभु, तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। ये जो सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम गए हो एकदम सठिया। हमारी वजह से बोल, हमने तेरी परवरिश में कौन सी कमी रख दिया था? अच्छा, हमने तेरे लाड प्यार में कौन सी कमी रख दिया था, जो कि आज तूने मुझे ऐसा दिन दिखाया, मेरा सर सवाल के सामने झुकवा दिया। कभी जानना चाहते हो तो सुनो कि तुम्हारी कमी क्या है। सबसे बड़ी कमी तुम्हारी। हाँ सुनो मेरी बात को। बात मेरी शादी करा के गरीबों के घर, मेरी शादी करा के गरीबों के घर जिंदगी मेरी कर डाला। बेकार है, एक पैसा मिला ना दहेज में, और भाड़ में जाए तू तेरा व्यवहार है। तुमको क्या, तुमने तो व्यवहार कमाया, अपने व्यवहार में मेरी शादी करवा दिया। अरे मुझे क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। एक ही शब्द नहीं बोलना। तू जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। तो क्या फायदा? आज तूने मुझे खून के आंसू रुलाया, लेकिन एक चीज याद रखना, ये ठाकुर जय सिंह का वसूल है। ऐसा वसूल जो नियम कानूनी जनता के लिए है, वही नियम कानून सभी के लिए है। वो चाहे हमारी जनता हो या फिर हमारा बेटा हो। अगर आज तुमने दहेज के लिए हमारी बहू को सताया है, तो सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। हरामजादे,
हमारा एक ही वसूल है कि अगर जयसिंह की एक उंगली सड़ जाती है तो जयसिंह उसका इलाज नहीं करवाता बल्कि उस उंगली को काट कर फेंक हरामजादे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मारोगे? आज मैं तेरा गला दबाकर तेरा राम नाम सत्य करूंगा। मर गए मुझे मारने वाले, क्योंकि मुनिलाल कहते हैं कि ठाकुर वही भला, अरे ठाकुर वही भला जिसको आए 16 कला और वक्त आने पे काटे अपनों का गला, तब हो ठाकुरों का जग में भला। बाबू साहब, क्या हुआ? अरे जो सवाब भी अलग चला आ रहा है। क्या मुझे? हाँ, बुला ला अरे ऐसी गलती मत करना। वही गेट ला खड़ा है। अरे तो उसको वहीं पे रोक के रख। एक काम कर, हाँ, ये चद्दर हमारे पिताजी के ऊपर डाल देना, ऐसा लगे कि ये सो रहे हैं। फटाफट जल्दी कर, और तुम साले उसे यहाँ बुला के नाश्ता पानी करवाने के चक्कर में फटाफट कर। और ए मुन्नीलाल, आओ यहाँ से हम लोग निकले थे। फटाफट जल्दी चलने पहला चला। चल फटाफट। ये गेट टूट। हवेली में कोई नजर नहीं आ रहा है। हो ना हो जीजा जी किसी काम में गए होगी, और सोना भी किसी काम में लगी होगी। चलता हूँ सीधे बाबूजी के कमरे, और वहीं पर पैसे दे करके अपनी सोना को लेकर के मैं अपने घर जाऊंगा। बाबूजी मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ बाबूजी। बाबूजी तो सो रहे हैं। बाबूजी और बाबूजी राजेश आया आपके द्वार है, रुपया जो चोरी हुआ देने 20,000 है। सोना की हर गलती और कर देना माफ है, गरीब घर की सोना सुता हाथ जोड़ता बात है। बाबूजी आके खोलिए, ये रमेश तुम्हें 20,000 रुपए देने आया है जो जीजा जी के चोरी हो गई थी। बाबूजी अरे बाबू तुमने ये क्या किया? जीजा जी बाबूजी को क्या राजेश, इतना बड़ा नाटक मत खेल। तुझसे इतनी बड़ी ये उम्मीद नहीं थी। जीजा जी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो पैसे वापस करने आया था जो आपके 20,000 रुपए चोरी हो गई थी, और मैं क्या देखता हूँ
कि बाबूजी की लाश, और मैंने कुछ नहीं किया जीजा जी, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ जीजा जी। बाबू साहब इसी पैसे के लिए लंबा दर को जान से खत्म कर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया है। तुम ठीक कहते हो मनीलाल। राजेश, इसका मतलब मैंने तुझसे जो 20,000 रुपए कहा, तुझे वो पैसे कहीं नहीं मिले तो आकर मेरे पिताजी की तिजोरी पे अपना हाथ साफ कर। नहीं जीजा जी, और मेरे पिताजी की नजर तुझ पर पड़ गई तो तूने सोचा कहीं ये राज खुल न जाए, और इसी आवेश में तूने मेरे पिताजी का खून कर दिया। मेरे पिताजी मुझसे ज्यादा तुझे अपना बेटा समझते थे, लेकिन आज तूने मेरे पिताजी का खून कर दिया। मुन्नीलाल, पकड़ लो हरामजादे को, ये भागने न पाए, क्योंकि इसकी चालाकी और होशियारी मेरे समझ में आ गई। अब तू बचेगा नहीं। जीजा जी, ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं मेरे सर पर? मैंने खून नहीं किया है बाबूजी का। हेलो, हेलो, कहिए कौन? इंस्पेक्टर साहब, हाँ कहिए। मैं जयपुर से जमींदार जय सिंह का लड़का बादल सिंह बोल रहा हूँ। कहो बादल सिंह, आज अचानक पुलिस ने स्टेशन फोन लगाने का कारण क्या है बादल सिंह? इंस्पेक्टर साहब, मेरी हवेली में एक बहुत बड़ा कांड हो गया। क्या कहा? तुम्हारी हवेली में बहुत बड़ा कांड होगा क्यों? और हुआ क्या बादल सिंह? इस वक्त मुजरिम मेरी कैद में है। जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी आ जाइए। बादल सिंह, अगर ऐसी बात है तो मैं फौरन तुम्हारी हवेली आ रहा हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ओके। आप बचेगा नहीं हरामजादा। जीजा जी, ठाकुर साहब, आज अचानक तुमने पुलिस स्टेशन फोन किया और इतने खामोश होकर तुम मुझसे बात कर रहे थे। ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब, मुझे क्यों बुलाया गया? ठाकुर साहब, आखिर बात क्या है? किसका खून हुआ है और वो कौन कातिल है जो अचानक तुमने मुझे फोन किया है? सुनिए इंस्पेक्टर साहब, और माजरा सुनकर दिल ये दहल जाएगा। माजरा माजरा सुनकर दिल ये दहल जाएगा। राज मायूसियत का सब भूल जाएगा।
कहिए। ये राजेश नाम का लड़का मेरे पिताजी का खून कर दिया। दादा सिंह, मैं मानता हूँ कि तुम अपने जुबान से कह रहे हो कि राजेश तुम्हारे पिताजी का खून कर दिया है, लेकिन बादल सिंह तुम जानते हो कि मैं एक कानून का पुजारी हूँ और कानून किसी को गिरफ्तार करने से पहले सबूत ढूंढती है। कौन सा ऐसा तुम्हारे पास सबूत है जो राजेश को मैं गिरफ्तार कर सके? साहब ये सब सच है। आज जो राजेश खड़ा हुआ है ये बादल के पिताजी को 20,000 रुपए की खातिर गोली से मार दिया। यानी कि राजेश ने 20,000 रुपए के लिए बड़े जमींदार का खून कर दिया है। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले वो पैसे मेरे पास जमा कर दो। इंस्पेक्टर साहब ये ठीक कह रहा है। इसी 20,000 रुपए के लिए मेरे पिताजी का खून ये राजेश ने किया और ये हरामजादा रिश्ते में मेरा साला है, लेकिन इतनी घिनौनी हरकत किया है। बादल सिंह, अगर ऐसी बात है तो मैं राजेश को अपने हिरासत में लेता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसकी मतलब तुम्हारे पिताजी के खून के इल्जाम में मैं तुरंत से गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में डालूंगा और मैं वादा करता हूं इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। सिपाही राजेश को गिरफ्तार करूंगा। दादा सिंह, मैं जा रहा हूं राजेश को लेकर और पुलिस स्टेशन वहां पर जाकर के इससे मैं हर चीज के बारे में तहकीकात का हाथ चलूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ले चलो राजेश को। ये बचेगा नहीं। मैं वादा करता हूँ अगर इसने गुनाह किया है, खून किया है तो मैं सरकार से अपील करूंगा और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। और हाँ सिपाही, एक बात तो मैं भूल ही गया है, राजेश को ले जाने से पहले इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। ठीक है इंस्पेक्टर। मुनीलाल, पिताजी की लाश को पोस्टमार्टम में चलने की तैयारी करो। जैसा आप कहो मालिक। व्यवहार लेखक ध्यान दें। ये अगर राजेश यादव ग्राम बगाही निवासी है, उन भाई साहब की तरफ से मेला बाबा साहब के मंदिर के लिए 100 रुपए का चंदा पार्टी को थी। धन्यवाद। राजेश, ये बता, हवेली से निकलने के बाद भी मैं मुझसे पूछ रहा हूं, अभी मुझे सच सच बता दे, आखिर बादल सिंह के पिता ने क्या ऐसा गुनाह किया था जो आज तुम्हें सरेआम उनका खून कर दिया है? मैंने बाबूजी का खून नहीं किया, खून नहीं किया। क्या कहा? तूने खून नहीं किया है, लेकिन राजेश मेरे पास सबूत है, गवाह है, इसलिए आज मैं मजबूर हूँ कि तुझे गिरफ्तार करके लाया हूँ। लेकिन राजेश, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू कातिल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि अगर कानून को सबूत की जरूरत होती है और इस वक्त हमारे पास सबूत और गवाह है। सही कहते हैं। हेलो, ये आ गए हमारे में भैया राम भवन ग्राम तोसनपुर निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से हमारे इस बाबा जी के मंदिर के लिए 100 रुपए का चंदा और साथ में उनका कहना है कि इस बिरादरी यानी
हाँ, आने वाली 10 तारीख को बिरादरी तो सभी को न्योता दे रहे हैं कि अभी अच्छा न्योता दे रहे हैं, सभी लोग जाएं और वहां अपने भोजन करें। पार्टी को से धन्यवाद। धन्यवाद। कहो राजेश, क्या कहना चाहते हैं? आज मैं अपने आप को निर्दोष करने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है साहब। ले चलिए मुझे, ले चलिए मुझे आज से। तुम ठीक कहते हो राजेश। आप आखिर आप कौन हो? अचानक तुम मेरे पास आई। साहब जी, कहिए। मेरा नाम सोना है और मैं राजेश की बहन हूँ। यानी कि तुम्हारा नाम सोना है, तुम राजेश की बहन हो। साहब जी, क्या मैं अपने भैया से कुछ बातें कर सकती हूँ? सोना, ये तुम्हारा भाई है, इस वक्त ये जेल जा रहा है। अगर काश तुम इससे मुलाकात करने के लिए आई हो तो मैं तुम दोनों से मुलाकात करने के लिए 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। ठीक है। आप दोनों आपस में मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है। जाओ राजेश, देखो तुम्हारी बहन आई है और तुम मुलाकात कर सकते हो। भैया, भैया, सोना, ये तुम्हारे हाथों में हथौड़ी भैया। अच्छी बात है। आज ये तेरा भाई, तेरा राजेश एक खूनी है। यही गलती है, यही गलती है मेरी बहन, यही गलती है। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मेरी भैया खूनी है। आखिर कौन कहता है कि तुम खूनी हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। सोना, भैया, समय खत्म हुआ। अब तो एक हमारी बात को मानेगी। एक बात, आखिर कौन सी ऐसी बात है भैया? बोलो भैया। हाँ जी, तुम्हारा भाई राजेश जाने से पहले मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ सोना। बोलो भैया। सोना, और जीवन भर की मुझे और रहेगा मिली जीवन भर। जीवन भर सोना, आज माँ की सौगंध खा के मुझे वचन दे कि जब तक तू जीवित रहेगी तब तक इस चौखट पे रहेगी। इस चौखट से तू नहीं बल्कि तेरी लाश निकले, लेकिन जीते जी अपने कदम इस चौखट से मत निकालना मेरी। आज खा के सो जब मैया देती बचने। Yeah.
सोना मेरी बहन, मैं यही चाहता हूँ जब तक तू सही सलामत है, जब तक इसी चौखट पे रहे, क्योंकि ये दुनिया वाले अपनी माँ को ताना मारेगी। इसलिए बहन, इस चौखट को कितनी भी मुसीबतें आ जाए, लेकिन इस चौखट से अपने कदम कभी मत निकालना। नहीं भैया, जब तक मैं जिंदा हूँ माँ पर आज नहीं आने दूंगी। मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन इस चौखट से कदम नहीं निकालूंगी भैया। मैं तुम्हें वचन देती हूँ भैया। भैया अब मैं जा रहा हूँ, तो भैया अपना ख्याल रखना भैया। जाते जाते अपने बहन सोना को गले से लगा भी भैया। अरे पगली, अरे तो भैया तुम दोनों को मुलाकात करने के लिए 5 मिनट का समय दिया था, वो समय पूरा हो चुका है। इसलिए राजेश, आओ तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें सेंट्रल जेल ले चलते हैं। आओ मेरे साथ। भगवान, ये तूने कैसे दिन दिखाया है? नहीं, मैं नहीं मान सकती कि मेरे भैया ने खून किया है। आखिर कौन सा ऐसा भाई होगा जो अपने बहन के ससुर का खून करेगा? ये जरूर किसी की चाल है। हेलो, ध्यान दे। आगे हमारे सर्वसम्मानित माननीय विद्या प्रसाद जहिदा फुआ बाबा जी के नाम पर 51 रुपए का चंदा पार्टी हार्दिक स्वागत करते। धन्यवाद। भगवान, ये तूने कैसे दुश्मन दिया? और दुनिया वो कितना मुनीलाल, देखा मैंने ऐसी ऐसी चाल चली कि मेरे रास्ते के अपने आप रोड़े एक साइड होते गए। मेन मेरे पिताजी थे, मैंने उनका राम नाम सत्य कर दिया। यही तरह के मिलवे करे। और मेरे पिताजी का चमचा मेरा साला राजेश था। हाँ, मैंने उसको अपने ही पिताजी के खून के जुर्म में सेंट्रल जेल पहुंचवा दिया। उसे
आजीवन कारावास की सजा हो गई। अरे लगातार हम कहे थे तुम बहुत बढ़िया मनाई हो। बढ़िया बोलो। अच्छा बढ़िया है। सुनीलाल, तुम शायद रह जाते कि जो जयपुर और विजयपुर के ठीक बीचों बीच चंबल घाटी है, उस चंबल घाटी में एक खूंखार डाकू रहता है जिसका नाम बीघा सिंह है। हाँ बिघा सिंह। बीघा सिंह, बिघा बिघा बीघा और बिस्सा बता रहे हो। वो बीघा सिंह कोई और नहीं बल्कि बादल सिंह का जिगरी दोस्त है। यही तरह बनाए थे कि उहारे करियो। क्यों? आओ का कोनो चोर चमार से चोर व्यवहार करे हो वही तरह तुम करे चोर चोरी चमारी। तेरा दिमाग खराब है। कहे मैं अगर कोई भी ऐसा वैसा काम करवाना होता है तो अपने दोस्त बीघा सिंह से करवाता हूँ। चलो ठीक। लेकिन काफी दिन हुआ मेरा दोस्त मुझसे मिला नहीं। मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने दोस्त के आखिरी अड्डे पे। भैया अम्मा आ गए। सासू माँ, आप और अचानक बात क्या है? हाँ मैं अचानक आई हूँ बगैर आपके बताए मैं आ गई हूँ ना। हाँ सासू माँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर बात क्या है, आप अचानक आई हैं? आज मैं कुछ हमको जानकारी करने के लिए आई हूँ बेटा। क्या बात है सासू माँ? और बेटा और बेटी कहाँ आज 4 दिन हो गए। बेटा राजेश बोल क्या है कि मैं बैंक में जा रहा हूँ। आखिर अब आई हूँ तो बेटी कहाँ है, सोना बुला दीजिए। अरे कम से कम बेटी को देख लूं और बेटे को बुला कर साथ लेके अम्मा बेटे घर चले। सासू माँ, तुम ठीक कहती हो। 4 दिन हो गया तुम्हारा बेटा यहाँ आया,
लेकिन सासू माँ शायद तुम्हारे बेटे ने किया क्या है ये आपको नहीं मालूम। हाँ सासू माँ सुनिए आप। और बेटा बेटी से तुझको बहुत प्यार है। तुम्हारा बेटा यहाँ किया क्या है? तेरे बेटे ने आते ही हरकत किया, मेरे बापू को जान से दिया मार है। सच्चाई सुनकर थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन सासू माँ मुझे भी उस वक्त बहुत ही तकलीफ हुई थी जिस वक्त तुम्हारे बेटे ने मेरे पिताजी का कत्ल कर दिया और उसी कत्ल के इल्जाम में तुम्हारे बेटे को पुलिस पकड़कर जेल ले गई है और तुम्हारे बेटे को उम्र कैद की सजा हो गई है। सासू माँ अरे जिस बच्चे का सहारा, जो मेरी जिंदगी का सहारा मेरा बेटा, और वो भी मेरा बेटा तुम्हारे घर आ करके तुम्हारे पिता का खून करे। आखिर उसने खून किया है तो क्यों किया? तब आप क्या कह रहे कुछ ना समझी लगी। मैं जानता हूँ कि तुम हमारी बात नहीं मानोगी। वो इसलिए कि मेरा बेटा इतना सीधा साधा, बहुत सीधा है, और फिर आ करके अपने ही बहनोई के बाप का खून करेगा। उनका खून करने से हमारे बेटे के क्या फायदा है बताइए? सासू माँ, अगर तुम्हारा बेटा ये बात तुमसे कह देगा तब तुम्हें यकीन होगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा। मानू। मैं जानता हूँ कि जब तक
तुम अपने बेटे से मिलोगी नहीं, हाँ, तब तक तुम अपनी जिद छोड़ोगी नहीं। वो इसलिए कि आप मेरे बेटे पे नहीं, मेरे बेटे पे नहीं, उसके इस जिंदाबाद के मस्तिष्क पे तुमने कलंक लगा दिया कि मेरे बेटे को तुमने कलंकित कर दिया, उसकी माँ को कलंकित कर दिया कि मेरा बेटा इतना हत्यारा निकल सकता है। मैं नहीं मानती। सासू माँ, तुम्हारे बेटे के खिलाफ ढेर सारे सबूत और गवाह, इसलिए आप अपने बेटे से मिलेंगी तभी आपको यकीन होगा। तो ठीक है सासू माँ, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं आपके बेटे से मिलने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करूंगा। बैठ जाइए। ऐ चुन्नीलाल, इसी वक्त जाओ शंबल घाटी और हमारे दोस्त भीखा सिंह को बुला कर लाओ। अच्छे राजा, जाओ। जय गोपाल की बात है। जय गोपाल महाराज। कहो हमारे दोस्त बादल सिंह, आखिर बीहड़ में संदेशा क्यों भेजा गया? मेरे दोस्त, एक ऐसा जरूरी काम पड़ गया है कि तुम्हें अचानक बुलाना ही पड़ा। अच्छा, मेरे दोस्त, ये देख रहे हो, ये जो बुढ़िया बैठी हुई है, ये बुढ़िया कौन है? मेरे दोस्त, कहने को तो ये बुढ़िया मेरी सास है, सास, लेकिन ये साली बुढ़िया जहर की बुढ़िया है। मैं चाहता हूँ कि इस बुढ़िया को तुम अपने साथ ले जाओ और ले जाकर बियावान में ठहरो बादल सिंह, ठहरो। तुम्हारे इशारे मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, क्योंकि हमेशा तुम्हारे इशारे पर ही काम करता हूँ। क्यों नहीं? और मेरे दोस्त, ये अपने बेटे से मिलने के लिए जिद कर रही है। अच्छा, और इसका बेटा जेल में बंद है। ऐसा है? सासू माँ, तुम्हारी सारी व्यवस्था मैंने मिलने के लिए कर दिया है। सासू माँ, ये हमारे दोस्त हैं, ये तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिला देंगे, क्योंकि हमारे दोस्त का आना जाना कुछ ज्यादा ही लगा रहता है जहाँ पे तुम्हारा बेटा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन कहो माता जी। आपके दोस्त कुछ अजीब तरह के नजर आ रहे हैं। अरे इसका बचपन का ही शौक है, ये ऐसे ही रहता, घबराइए नहीं। घबराओ नहीं माता श्री, चलो हम तुम्हारे बच्चे से जरूर मुलाकात करवाएंगे। अरे आप घबराइए नहीं सासू माँ, जैसे आप मेरी सासू माँ वैसे आप। ये हमारा जिगरी यार है, और जैसे बेटा कहती हो, मुझे भी कह सकती हो। अरे कह नहीं सकती, जिस तरह ये मेरा दामाद बेटा है, उसी तरह आप भी मेरे बेटे हैं। क्यों नहीं? चलिए, आओ हम तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिलाते हैं। बादल सिंह, तेरे इशारे पर हमने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आज तू इतना घिनौना और गंदा काम मुझसे क्यों करवाना चाहता है? ये तेरी सासू माँ है। ठीक है, कोई बात नहीं, नाराज मत हो, मैं तेरा काम करूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन होशियारी से, ठीक है, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के बाद ऐसा काम नहीं करवाना। ठीक है मेरे दोस्त। राजेश स्वामी जी, आखिर मेरी माँ कहाँ है? मैंने सुना है कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। सपना तो नहीं देख रही हो, ये कैसी बातें करते हो? बात क्यों चली आ रही है? कहाँ तेरी माँ है? ये स्वामी जी,
मैंने अभी सुना है कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। आखिर मेरी माँ कहाँ है स्वामी जी? तेरी माँ नहीं आई, तेरी माँ नहीं आई। नहीं यहाँ से जाओ, खबड़ी मत खराब करो। नहीं स्वामी जी, कैसे मैं मान लूं कि मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई? ये मेरा दिल कहता है कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई। कहते हैं मुनीलाल कि लाख के देवता बात से नहीं मानते, ये ससुरी ऐसे नहीं माने। खबड़ी मत खराब करो। स्वामी जी, नहीं सारे से सीधा मुझ पे भाए, नहीं सारे अम्मा से मिलने आई हो क्यों? जी स्वामी जी। और बहुत बड़ी गलती किया तुम्हें मारकर, हैं? आज हम तुम्हें तुम्हारी अम्मा से ही मिलाएंगे, मिलवाइए स्वामी जी। क्योंकि ये साली रोज रोज की मचमच आज ही मैं इसको खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। स्वामी जी, ये क्या करने जा रहे हैं? तुम्हें तुम्हारी अम्मा से मिलवाने जा रहे हैं। अम्मा से मिलने भैया, भैया रजे, मुझे माफ करना भैया, मुझे